गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसका रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने जो है लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। अब उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का उसको बोलते हैं पिस्टल। अब कुछ प्लांट्स में स्टेमिन और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम बाइसेक्शुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल चाइना रोज़ है, मस्टर्ड है, पिट्यूनिया है। और कुछ प्लांट्स में या तो स्टेमिन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर। ओके। अब इसमें जो न्यू प्लांट ऑब्टेन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, जो न्यू प्लांट ऑब्टेन होगा उसमें दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, ठीक है। द स्टेमिन, अब हम पढ़ते हैं द स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज़ पॉलन ग्रेन्स एंड दैट प्रोड्यूस द मेल गैमेट। अब क्या हुआ, ये फ्लावर का पार्ट है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है दैट इज़ द फीमेल पार्ट, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है दैट इज़ द एंथर एंड द स्टिग्मा। ओके। अब क्या हुआ, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन में दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है हेड वाला, इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। अब स्टेमिन जो है ये, इसमें एक एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और इस पॉलन, जब हम इसका बाइसेक्शन करते हैं तब उसके अंदर हमको पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं, और ये पॉलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो पिस्टल जो कि फीमेल पार्ट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पिस्टल है, ठीक है। इसमें ये होता है ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। स्टिग्मा क्या होती है, स्टिक की सरफेस होती है, ये जो होती है स्टिक की सरफेस होती है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। स्टाइल क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड द ओवरी। ये होती है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल। और ओवरी में क्या होते हैं, एग्स ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग जो होता है फीमेल गैमेट होता है और ये ओव्यूल्स में बनता है, ठीक है। नाउ अभी हमने पढ़ा ही था, इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाया है। ये पूरा पार्ट होता है पिस्टल, इसमें ये हो गया स्टिग्मा, दिस इज़ द स्टाइल एंड दिस इज़ द ओवरी। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, द पॉलन ग्रेन हैव टफ कवरिंग। हमने अभी पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनकी बहुत ही टफ कवरिंग होती है विच अलाउज दैम सर्वाइविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। नाउ ड्यू टू द लाइट वेट ऑफ द पॉलन ग्रेन, इनका वेट बहुत ही कम होता है, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तो या तो ये हवा से चले जाते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, या तो इंसेक्ट्स इनको अपने ऊपर कैरी कर ले जाते हैं, ठीक है। नाउ due to light weight of pollen grain, they carried away by the wind and the insects to different part of plant. To different plant. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called the pollination. अब क्या हुआ, pollen का ट्रांसफ़र जो होता है एंथर से टू द स्टिग्मा में जाना, कहाँ पे जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पे जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर्स है, एक इस प्लांट का है, एक इस प्लांट का है, उन दोनों के बीच का क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब व्हेन पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, and cross pollination is when pollen grains lands on stigma of different flower. Now what is fertilization? As we all know, male and female gametes fuse to form the zygote. This process called the fertilization, और ये जो zygote है ये further develop होगा embryo में, okay. Now fruits and seeds formation. अब fruits और seeds का कैसे बनना होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ऑफ फ्लावर्स डेवलप इनटू द फ्रूट्स। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद में ओवरी जो होती है उसमें क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, और जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं फ्लावर्स के वो गिर जाते हैं। ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स। उसके बाद जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में वो सीड्स बन जाते हैं, ओके।
ऑब्वियसली ओवरी जब फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स ही होते हैं. एंड एम्ब्रो इज एनक्लोज्ड इनसाइड द सीड्स ऑफ द फ्रूट. सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड होते हैं जैसे कि आलमंड है, वॉलनट्स है. ओके, अब हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल. सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है. इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सीड्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस. कभी अभी आपने देखा होगा कि सीड्स जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट से कहीं और पहुंच जाते हैं. वो कैसे होता है, या तो हवा से होता है, या तो इंसेक्ट्स ले जाते हैं उनको, या तो बर्ड्स ले जाती है उनको. इन सब तरीक़ों से उनका डिस्पर्सल होता है. इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ द सेम प्लांट इन डिफरेंट रीजन्स एंड हैबिटेट्स. सेम प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं इस वजह से. और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि कंपटीशन मिनिमाइज़ होता है. अगर एक ही जगह पे एक ही टाइप के फ्लावर्स उगते रहेंगे, मतलब सबको सेम चीज़ें चाहिए होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन द फ्लावर्स में. इसलिए एक ही टाइप के फ्लावर्स डिफरेंट जगह पे अगर हैबिटेट्स में अगर ग्रो करेंगे तो कंपटीशन इतना नहीं होगा उनके बीच में फॉर द फूड, सनलाइट, वाटर एंड द मिनरल्स अमंग द प्लांट्स. नाउ हाउ डिस्पर्शन ऑफ सीड्स अकर्स. इसमें होता है हवा से. ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ड्रमस्टिक का जो प्लांट है, मैपल का प्लांट है, ग्रासेस है, आक है, सनफ्लावर है, इनके जो सीड्स है वो हवा के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं. फिर कोकोनट है, उसका जो सीड होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्जी और फाइब्रस होता है, कोटिंग होती है सीड्स पे, तो ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है. जेंथियम और यूरेना के जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स अपनी बॉडी पर कैरी करके ले जाते हैं. और लास्ट है कैस्टर और बैल्सम के जो सीड्स है वो क्या होता है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही बर्स्ट हो जाते हैं, और जैसे ही बर्स्ट होते हैं तो झटके से जो सीड्स है वो इधर उधर गिर जाते हैं जब इनका फ्रूट बर्स्ट होता है तब. इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे होता है. So this was all about the reproduction in the plants, and for more such notes you can subscribe to my channel Science Simplified Notes. Till then, keep study and all the best. Bye bye.